बैर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जनता की आवाज़ न्यूज़ टीम के साथ में आज हम क्षेत्र के अंदर दौरा करते हुए आज NH 45 पर आए हुए हैं और हम यहाँ जनता से चुनाव की चर्चा करते हुए इनसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ क्या मुद्दे को लेकर के आम जनता में चुनाव किया जा रहा है। इधर हम सैनी जी से पूछना चाहते हैं, सैनी जी आपके क्या विचार है इस मुद्दे को लेकर के? देखो पत्रकार महोदय, प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस जीत रही है वैर विधानसभा के अंदर, और इसका प्रमाण कल माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब आए उस सभा ने दिया है। और भजनलाल जी जाटव साहब कांग्रेस के प्रत्याशी भारी बहुमत के साथ विजयी होंगे। आपका बीजेपी वाले कहते हैं कि वर्तमान में कैबिनेट मंत्री ने क्षेत्र के अंदर जातिवाद फैलाया, तो कहाँ जातिवाद हमको तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो आपको कैसे लग रहा है इसके बारे में बताइए। हाँ पत्रकार महोदय, जातिवाद ही तो है ये जो सड़क बनाई है और सड़क पे एक ही जाति के लोग निकलते हैं क्या? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। कॉलेज बनवाए हैं, कॉलेज 6 कॉलेज वैर विधानसभा के अंदर बने हैं, तो वैर विधानसभा के अंदर 6 कॉलेजों में एक ही जाति के लोग पढ़ेंगे या सर्व जाति के लोग पढ़ेंगे? कहते हैं कि दफ्तरों में कहते हैं कि भजनलाल जी में दफ्तरों में सर्व समाज को ना छोड़ करके अपनी जाति का बैठाया है, तो ऐसा कहाँ है? हमको तो मुद्दा कहीं लगा नहीं ऐसा, तो उसके बारे में क्या कहना? अब ये बीजेपी वाले हैं, ये धर्म और जाति के नाम से चुनाव लड़ते हैं, और कांग्रेस का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। वो कांग्रेस सिर्फ काम के विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है। हाँ, हमने सुना है कि यहाँ जातिवाद का कोई मसला नहीं है। बीजेपी वाले इसको पूरी तरह से वोट बैंक बनाने में जुटी हुई है। किस तरह से कि कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव पर पूरी तरह से ये दाग लगा रहे हैं। हमने कहीं कहीं ऑफिसों में जाकर देखा है, वहाँ पर कोई जातिवाद का मुद्दा हमारे सामने आया नहीं। कहा देखिए कि आज एक वर्तमान में तहसील के अंदर एक तहसीलदार है जाटव, बाकी की और विभागों में हर समाज का है, तो इसलिए हम तो बीजेपी वालों से हम पूछना चाहते हैं कि जातिवाद का मैटर कहाँ दिखाई देने लगा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है सरपंच साहब? पत्रकार महोदय जी, हमें तो इस क्षेत्र में कहीं जातिवाद का मुद्दा कोई नज़र नहीं आया। बाकी ये बीजेपी वाले हैं, इनके पास कोई मुद्दा तो चुनाव लड़ने के लिए है नहीं, ये बेफालतू की बकवास करते हैं। अगर क्षेत्र में ये विकास कराते तो इनको कुछ पता चलता। इन्होंने क्षेत्र में हमारे बहादुर सिंह कोहली जी जो फिलहाल बीजेपी से कैंडिडेट हैं, उन्होंने 20 साल इस क्षेत्र के लिए दिए, लेकिन 20 साल के अंदर उन्होंने आज तक कोई इस विधानसभा के अंदर कोई काम कराया हो तो उसको पता चले। पूरी विधानसभा के अंदर बहादुर सिंह कोहली जी का 4 बेर के कार्यकाल में एक भी पत्थर कहीं नज़र नहीं आया। बैर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4 बार जो पद पर रहा है बहादुर सिंह कोहली, तो उनको जनता उनको विधानसभा से बाहर क्यों नहीं करना चाहती? इसका क्या मैटर है? जिसने क्षेत्र में बिल्कुल शकल नहीं दिखाई है, 2 बार सांसद होते हुए, 2 बार विधायक होते हुए, और तब भी एक समाज के लेकर के मुद्दा उठाता है कि ये अब मैं नहीं बोल सकता हूँ, पत्रकार का मैटर है, एक जाति को लेकर के ऐसे अफसर बोले, उसके बारे में क्या कहना है? अब की बार वैर विधानसभा की जनता बहादुर सिंह कोहली को यहाँ से पूरी तरह हरा के बाहर भेजेगी। नहीं, जो शब्द बोला उन्होंने कि यहाँ पर जाटव समाज के बारे में बोला रहा है कि वीडियो वगैरह और कलेक्टर पीटा है, SP पीटा है, तो कौन ऐसा पीटने वाली बात और हराने वाली बात तो चेयरमैन साहब होती है। देखो सर, बहादुर सिंह कोहली जी ने जो एक मीटिंग के अंदर ये अपशब्द कहा कि मैंने थानेदार पीटा, मैंने SP पीटा, DSP पीटा, यहाँ तक कि मैंने मुख्यमंत्री पीटा, तो ये बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है। ये उनको बाकी बोलने नहीं चाहिए थे। तो इसका जवाब अब की बार जनता अपने वोट से देगी और बहादुर सिंह कोहली को यहाँ से विदा करेगी पूरी तरह। यहाँ पर वैर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम पूछना चाहते हैं कि NH 45 पर आए हुए हैं, तो इस मुद्दे को लेकर के हम एक बोल रहे हैं कि बहादुर सिंह कोहली ने ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं, तो उसको हम पूरी तरह से यहाँ वैर विधानसभा क्षेत्र में से टाइम से विदा कर देंगे। हम वर्तमान में
अपने प्रतिनिधि चेयरमैन प्रतिनिधि जी हैं, इनसे हम पूछना चाहते हैं कि क्षेत्र के विकास को लेकर के जिस विकास की गंगा बहाते हुए तुम्हारे वर्तमान कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव ने विकास की गंगा बहाई, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? सबसे पहले बालस्वरूप जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। विकास के बारे में माननीय मंत्री जी ने इस क्षेत्र में जितने विकास कराए हैं, शायद 70 साल के इतिहास में कभी ऐसे विकास कार्य नहीं हुए। हमारे विधानसभा क्षेत्र में आज से पहले एक भी कॉलेज नहीं था। मंत्री जी के कार्यकाल में 6 कॉलेजों की स्थापना हो गई है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग थी, 40 साल से इस क्षेत्र की मांग थी कृषि कॉलेज। माननीय मंत्री जी जैसे ही राज्य मंत्री बने, पहले ही बजट सत्र में उन्होंने कृषि कॉलेज की स्थापना करवाई और आज तृतीय वर्ष हमारे यहाँ पर कृषि कॉलेज की क्लासें लग रही हैं। विकास के क्षेत्र में जहाँ पर 2-2 CSC हुआ करती थी, आज हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में 7 CSC हैं। चाहे वो सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, नल हो, हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में माननीय मंत्री जी ने, एजुकेशन के क्षेत्र में और सड़कों का तो उन्होंने पूरे क्षेत्र में ही जाल बिछा दिया है। इसमें कोई भी कोताही नहीं है कि माननीय मंत्री जी को ये विकास पुरुष की संज्ञा दी गई। इस क्षेत्र को पूरे राजस्थान के दृष्टिपटल पर सबसे प्रथम श्रेणी में ला दिया गया। आज वर्तमान में चेयरमैन साहब ने अच्छे शब्द बोलते हुए इससे पता लगता है कि बैर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस का वोट बैंक पूरी तरह से बढ़ने लगा है। यहाँ बीजेपी के बहादुर सिंह कोहली को समय से विदा करने की कोशिश पूरी तरह से चल रही है। आम जनता में पूरी तरह से नाराजगी है, क्योंकि क्षेत्र का विधायक की तरफ जनता मुड़ने लगी है। ये बहादुर सिंह कोहली लोकसभा विधानसभा में होते हुए बाहर का कैंडिडेट क्षेत्र में लड़ रहा है, इसलिए जनता उससे पूरी तरह से नाराजगी है। बालस्वरूप भारतीय जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल से जय हिंद, जय भारत।